हाय बच्चों। तो आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट से क्रेमर्स रूल को डिस्कस करेंगे फ्रॉम एसएन दे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यहां से एक क्वेश्चन आपका आता है। सो डिटर्मिनेंट की मदद से हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं 2 या 3 वेरिएबल्स में। सपोज एक केस लेते हैं हम ये 3 इक्वेशन लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। दूसरा इक्वेशन लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। और तीसरा इक्वेशन लेते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्रेमर्स रूल सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे a1 b1 c1 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये सब क्या है? ये सब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। d1 d2 d3 क्या है? कांस्टेंट है। सपोज एक इक्वेशन ले लो आप 6x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 5। तो ये है 6 है कोफिशिएंट ऑफ x, 1 है कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस 3 है कोफिशिएंट ऑफ z और 5 आपका कांस्टेंट है। सो ऐसे 3 इक्वेशन हम लोगों ने लिया है और इसको हम लोग क्रेमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। पहले तो जानना है हमें कुछ कि अगर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि होमोजीनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं, ये जानना जरूरी है हमें। अगर ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है 3 इक्वेशन, यहाँ पे अगर d1 d2 और d3 का वैल्यू 0 हो जाए तो वैसे इक्वेशन को हम लोग होमोजीनस कहते हैं। अदरवाइज अगर d1 d2 d3 0 ना हो, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस। यानी होमोजीनियस भी क्या होता है? वो जो कांस्टेंट पार्ट है आपका d1 d2 d3 वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग। अब आप देखिए ये आपके पास 2 टाइप के इक्वेशन होंगे। एक होंगे नॉन होमोजीनस और दूसरा होगा आपके पास होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है कि d1 d2 d3 वो जो कांस्टेंट होता है वो मेरा 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रेमर्स रूल। ये नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा और पहले के क्रेमर्स रूल देखते हैं क्या है। सपोज आपके पास 3 इक्वेशन मैं फिर से लिख रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू d1 सॉरी, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 ले रहा हूं और a3x प्लस b3y प्लस c3z को मैं d3 ले रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं एक डिटर्मिनेंट लिखता हूं डेल्टा विच कंसिस्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड को लिखता हूं यानी कि a1 b1 c1, ध्यान से a2 b2 c2, a3 b3 c3। एक और डिटर्मिनेंट लेता हूं डेल्टा x। इसमें क्या करता हूं मैं, ध्यान से देखना आप लोग, ये जो x का कोफिशिएंट है उसकी जगह मैं कांस्टेंट बैठा दूंगा। ये जो राइट साइड में देख लेना, राइट साइड में आपका कांस्टेंट हो। ठीक है, तो यहां पे मैं d1 d2 d3, यहां पे b1 b2 b3, यहां पे c1 c2 c3। ऐसे ही हम लोग डेल्टा y लेते हैं। डेल्टा y क्या होता है? अगेन y का जो कोफिशिएंट था उसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, वो कांस्टेंट को बैठा देंगे। देखना ध्यान से, यहां देखिए ओरिजिनल वाला ये था ना हमारा, तो a1 a2 a3, b1 b2 b3 की जगह हम d1 d2
D3 बैठाते हैं, यहां पे C1 C2 C3, और एक डिटर्मिनेंट लेते हैं डेल्टा Z। सेम यहां पे जो Z का कोफिशिएंट था उसे हटा के हम लोग कांस्टेंट डाल देते हैं, यानी कि A1 A2 A3 B1 B2 B3, और C1 C2 C3 की जगह में हम लोग D1 D2 D3। सो बाय क्रेमर्स रूल हमें क्या कहता है? क्रेमर्स रूल कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्रेमर्स रूल हमें कहता है कि जो x का जो वैल्यू है यहां पे वो हमारा डेल x बाई डेल्टा ये करके निकल जाएगा। जो y का वैल्यू है डेल्टा y बाई डेल्टा, और जो z का वैल्यू है वो डेल्टा z बाई डेल्टा करके आपका निकल जाएगा। डेल्टा x ये है, डेल्टा y ये रहा, और डेल्टा z ये रहा। यही है मेरा क्रेमर्स रूल। समझ रहे हो? अब कुछ केसेस देखते हैं नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस इक्वेशन का, कि अगर मान लो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है और मेरा वहां पे नंबर पहला केस हम ले रहे हैं कि जो डेल्टा है ना वो जीरो नहीं हो रहा है। डेल्टा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिटरमिनेंट का, और देखेंगे कि वो वैल्यू जीरो नहीं हो रहा है, कुछ एक नंबर आ रहा है, रियल नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो मेरा कंसिस्टेंट है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट है, और यूनिक सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन ये कब होगा? जब डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं होगा। लेकिन क्या होगा अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो हो जाए? केस 2 देख लो, डेल्टा का वैल्यू जीरो है और मान लो एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, यानी कोई ना कोई नॉन जीरो है, ठीक है। तब मेरा सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। फिर आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो है और एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज जीरो, नॉन जीरो याद रखना, ठीक है। तो आप बोल सकते हो वो इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और चीज है यहां पे हमें याद रखना है, ठीक है, कि क्या होगा अगर ये इसी का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये सब के सब जीरो आ जाए, तब क्या सिनारियो होगा? तब ये सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। फिर से नहीं, इनकंसिस्टेंट नहीं, ऐसा नहीं, मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं, मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है मतलब कंसिस्टेंट हो भी सकता है, कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकता है। और इफ कंसिस्टेंट देन आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, याद रखिएगा। यानी कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो जाहिर बात है वो कंसिस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है और यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर डेल्टा जीरो आ गया और एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो आपका इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन। तीसरा केस, अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो हो जाए तो वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है, कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकता है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। चलो अब होमोजीनियस देखते हैं। होमोजीनियस मतलब आपका D1, D2, D3 ये जो है वो आपका जीरो होता है, ठीक है। तो दो ही केस है,
एक है कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, द सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। ठीक है। और सेकेंड केस क्या है, अगर डेल्टा 0 के बराबर हो तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। याद रखिएगा। तो ये था होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्या केसेस आ सकता है। ओके, और ये मेरा क्रेमर्स रूल है। एक्स जो है वो डेल एक्स बाई डेल्टा है, वाई जो है वो आपका डेल्टा वाई बाई डेल्टा है, जेड जो है वो डेल्टा जेड बाई डेल्टा है। दो सम देखते हैं आज इस वीडियो में। ठीक है, चलो, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल बोल दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिएगा। 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू 17। ये एसएन दे से है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है आपका x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3। तीसरा है 3x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 4। बोला है सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। सबसे पहले हम लोग डेल्टा लिखेंगे। डेल्टा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। सो 2 1 3, देखते रहना, 3 माइनस 1 2, 1 1 माइनस 2। फिर से आपका डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या होता है, आप एक्स के कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट बैठा दो, मतलब 17 3 4, बाकी जैसा है वो अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, फिर मेरा डेल्टा वाई क्या है, सेम लॉजिक, आप कोफिशिएंट ऑफ वाई के जगह में वो कांस्टेंट बैठा देते हो, 17 3 4 1 1 माइनस 2। फिर आपका डेल्टा जेड क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से। डेल्टा जेड, जेड के कोफिशिएंट की जगह पे आप वो कांस्टेंट लिख देते हो, मतलब 2 1 3 3 माइनस 1 2 और 17 3 4। ठीक है, अब सबका वैल्यू निकालेंगे एक एक करके। आई होप सबको डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन आता है, कैसे एक्सपैंड करके वैल्यू निकालते हैं। नहीं आता कोई बात नहीं, देख लो, सीख जाओगे, बहुत ही सरल है। पहले मैं डेल्टा का वैल्यू निकालता हूं। डेल्टा आपका है 2 3 1 1 माइनस 1 1 3 2 माइनस 2। ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू निकालते कैसे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपैंड करते हैं हम लोग। अब याद करो एक्सपैंड कैसे करते हैं। ठीक है, ये मेरा पहला रो है, तो विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो मैं उसको एक्सपैंड कर रहा हूं। तो पहला एलिमेंट मेरा 2 है, 2, उसके साथ मैं उसका कोफैक्टर लिखूंगा। कोफैक्टर क्या होगा, ये देखो, ये और ये एक परपेंडिकुलर और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दो, जो 2 को बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो बाकी 4 एलिमेंट बचा वो आपका हो गया यहां पे -1 1 2 -2। ध्यान से एक्सपैंड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। अब सेकेंड एलिमेंट क्या है, देखो ध्यान से, 3 है, माइनस साइन फॉर्मूला का आता है एक्सपेंशन का, 3 है। उसके बाद सेम लॉजिक करेंगे, थोड़ा इसे मिटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 1 3 था, वेट, 2 1 3। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 3 है, यहाँ पे वही एक परपेंडिकुलर, 2 परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। क्या बचा मेरा, 1 1 3 -2, 1 1 3 -2। फिर लास्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, तो +1। उसके साथ भी वही करना है हमें। इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, 3 -1 2 था, यहाँ पे ठीक से लिख लेता हूँ, 3 -1 2 था। ठीक है,
अब जब लास्ट एलिमेंट है अगेन वही सेम, यहाँ से बनाया, तो ये आपका हो गया 1 -1 3 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करना हमें आता है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले ब्रैकेट में, -1 इंटू -2 इट्स 2 माइनस फॉर्मूला का, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 -3, सेम लॉजिक, 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज -2 माइनस फॉर्मूला का, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1, यहाँ पर भी सेम 1 2 टाइम्स 2 माइनस फॉर्मूला का, 3 इंटू -1 इज -3, यहाँ पे +3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 -3 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस 1 इंटू 5। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो 0 हो गया, ये +15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20। ये आपका डेल्टा का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह हम लोग डेल्टा x निकालेंगे और डेल्टा y निकालेंगे। चलो मैं एक और पेज ले लेता हूं। ये डेल्टा समझ में आ गया आपको? डेल्टा x मेरा क्या था? 17 3 4 3 -1 2 1 1 2 -2। देख लेते हैं एक बार। 17 3 4 3 -1 2 3 -1 2 और 1 1 -2। ठीक है, अब उसी तरह इसको भी एक्सपैंड करेंगे। देखिए पहला रो के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। पहला एलिमेंट 17 है, तो यहां से लाइन बनाते बताया ना, ये तो क्या बचा? ये बचा ना, तो इसको यहां पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये -1 1 2 -2 आ गया। फिर -3 माइनस फॉर्मूला का है, दूसरा एलिमेंट लिखा मैंने 3। सेम लॉजिक, आप लाइन बनाते हो परपेंडिकुलर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो क्या बचा? 3 1 4 -2, वही लिखेंगे वहां पे। 3 1 4 -2। फिर लास्ट का एलिमेंट 1 है, +1। ठीक है, और इसमें क्या आएगा? ये आएगा चारों, 3 -1 4 2। जस्ट सॉल्व करते हैं। 17, अब ये दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 2 माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इंटू दिस, -1 इंटू -2 इज 2, माइनस फॉर्मूला का है। फिर 2 इंटू 1 2 -3, 3 इंटू 2 टाइम -6 माइनस फॉर्मूला का, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1, 3 2 ज़ा 6 माइनस फॉर्मूला का, 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 हो गया। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 0 -3 -10 प्लस 10, so that's 30 प्लस 10 that's 40। ये आपका क्या निकला है? डेल्टा x निकला है। देखिए डेल्टा मेरा निकला था 20, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। डेल्टा x निकाल दिया हम लोगों ने, इसका वैल्यू क्या निकला है? 40, इसका वैल्यू निकला है मेरा 20। अब डेल्टा y निकालना है और डेल्टा z निकालना है। तो डेल्टा y क्या होगा? ध्यान से देखना, आपका 2 1 3, y के जगह पे, y के कोफिशिएंट की जगह पे आप कांस्टेंट बैठा देते हो, बाकी तो अनचेंज रहता है। अब इससे भी एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 1 2, तो ये बचा ना, ये लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, 3 1 4 -2। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है? -17 माइनस फॉर्मूला का है, सेम ठश। तो बचा क्या? 3 1 3 -2, वही बैठाएंगे। 1 1 सॉरी, ध्यान से देखो, ये तो 1 1 3 -2 होगा ना, है कि नहीं? तो 1 1 3 -2 प्लस 1, तो थर्ड एलिमेंट। तो यहां पे 1 3 3 4 बचेगा, 1 3 3 4, सही है। ओके, द एलिमेंट, ये जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर साथ में, बस याद रखना। फिर ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर साथ में। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? बोले ना, परपेंडिकुलर, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। फिर जो चारों एलिमेंट बचा है उसे हम लोग
सजा के लिख देते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 3 into -2 is -6 and 4 into 1 is -4, -17. This is -2 -3 plus 1. This is 4 -9. Now solve it. So 2 into -10 -17 into -5 plus 1 into -5. जस्ट सॉल्व दिस। तो ये हो जाएगा -20 प्लस 17 इंटू 5, ये कितना होता है? ये होता है आपका 85 -5। तो यहां पे क्या हो गया? 60 हो गया। अब डेल y भी मेरा निकल गया 60, डेल x निकल गया 40 और डेल्टा निकला हुआ था 20। अभी एक और चीज निकालना है हमें, थोड़ा लंबा समय इसलिए आपको मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है। अभी हमें डेल z निकालना है। देखो ध्यान से, डेल z सेम लॉजिक, एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं चेंज होगा, ठीक है, और z के कोफिशिएंट की जगह पे वो कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगे, यानी कि 17, 3 और 4। ध्यान से देखना। अब फिर से इसको एक्सपैंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो। तो एलिमेंट 2 है, उसका कोफैक्टर लिखेंगे, ये गया काम से, -1 3 2 4, याद रखिएगा, -1 3 2 4। फिर सेकेंड एलिमेंट आपका 3 है, माइनस फॉर्मूला का 3 आ गया, उसका कोफैक्टर लिखेंगे, ये गया काम से 1 3 3 4, ठीक है, 1 3 3 4। फिर लास्ट में आपका 17 बचा, थर्ड एलिमेंट, उसके साथ क्या बचेगा? 1 -1 1 -1 3 2, ये कंडीशन है, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 -1 into 4 is -4, माइनस फॉर्मूला का 2 3 जा 6, -3 4 1 जा 4, -9 प्लस 17। ध्यान से देखना एकदम, 1 2 जा 2, -3 1 जा 3, -3 माइनस पहले से मतलब +3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 -10 -3 -5 17 into 5। तो भैया ये हो गया -20, ये +15, ये +85। तो ये कितना हो गया? 85 100, ये 80 हो गया, ठीक है। यानी कि आपका क्या क्या निकला है? पहले तो डेल्टा निकला था 20, डेल्टा x निकला था 40, डेल्टा y निकला था 60 और डेल्टा z निकला था 80। सो x का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा x बाई डेल्टा, दैट्स 40/20, दैट्स 2। y का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा y बाई डेल्टा, दैट इज 40/20, दैट इज, एक मिनट कोई गड़बड़ तो नहीं किया, डेल्टा y 60 है, सॉरी, डेल्टा y क्या है? 60 है, तो 60/2 3, और बाद में z कर देते हैं, डेल्टा z बाई डेल्टा विच इज 80/20 विच इज 4। सो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है और z का वैल्यू 4 है। यही है क्रेमर्स रूल हमारा। हम लोगों ने क्रेमर्स रूल से इस सम को सॉल्व किया। दिस इज फ्रॉम SND लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सम नंबर 4 आई बिलीव, इजंट इट? देखते हैं एक बार कौन सा सम था, या 4, ठीक है। तो इस वीडियो में आप यहीं तक रखो, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, ये आपका 3 इक्वेशन दिया हुआ था, हमने डेल्टा लिखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, डेल्टा एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हटा के कांस्टेंट, डेल्टा वाई सेम वे, कोफिशिएंट ऑफ वाई को हटा के कांस्टेंट, और डेल्टा जेड में कोफिशिएंट ऑफ जेड को हटा के वहां पे कांस्टेंट आ रहा है। फिर हम लोगों ने डेल्टा को सॉल्व किया, डेल्टा एक्स को सॉल्व किया, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। डेल्टा को सॉल्व किया तो 20, डेल्टा एक्स को सॉल्व किया तो 40, डेल्टा वाई को सॉल्व किया तो 60 एंड डेल्टा जेड को सॉल्व किया तो 80। एंड योर आंसर्स आर 2, 3 एंड 4। एक्स इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, वाई इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एंड जेड इज डेल्टा जेड बाई डेल्टा, ठीक है। चलो एक ही सब रखते हैं इस वीडियो में,
इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी सम्स देखेंगे क्रेमर्स रूल से। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और लाइक करना ना भूले।